तो दोस्तों आ चुके हैं और एक डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर गए। आज का वीडियो एंड तक देखना। आज का वीडियो होने वाला है हमारा राफेल एम और इंडिया का खुद का रडार के ऊपर। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है गाइस। अल्फा डिफेंस का वीडियो आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रफाल मरीन के बारे में। ये चीज आप सभी को पता होगी कि भारतीय नौसेना की तरफ से रफाल मरीन को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आइरिस विक्रांत के लिए सेलेक्ट किया गया है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको लेकर एक डील हो सकती है। आने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के दौरान 3 इंपॉर्टेंट डील्स सैंक्शन की जा सकती हैं और ये डील्स हैं एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स, MQ-9B ड्रोन्स और इंडियन नेवी के लिए रफाल मरीन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रफाल फाइटर जेट्स को लेकर कई क्रिटिसिज्म है, जिनमें से एक है इसमें यूज होने वाला रेडार। इस फाइटर जेट में यूज होने वाला RBE-2 रेडार गैलियम आर्सेनाइड TR मॉड्यूल्स का प्रयोग करता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे वर्ल्ड में हर एक रेडार मेकर गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स की तरफ स्विच करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स की मदद से आप ज्यादा पावर पर ऑपरेट कर सकते हैं और इनको उतनी ज्यादा कूलिंग की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी कि गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से बनने वाले रेडार ज्यादा रेंज रखेंगे, बहुत ज्यादा ब्रॉड फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर पाएंगे और इनका वजन भी काफी कम होगा। इस इम्पैक्ट को बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आपके रेडार की रेंज 300 किलोमीटर की है, इसी रेडार कॉन्फ़िगरेशन के साथ में अगर आप गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नंबर लेते हुए हम लोग अज्यूम करते हैं कि केवल 10% ही परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, तो अब नए रेडार की रेंज 330 किलोमीटर की होगी और इतना ही नहीं, ये और ज्यादा सेंसिटिव होगा। यानी कि अगर आपका टारगेट एक स्टेल्दी टारगेट भी है तो उसको भी ये कंपैरेटिवली आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। देखिए, स्टेल्थ को समझने के लिए एक बेहतर तरीका होगा चीटी। अगर आप पास से एक चीटी को देखते हैं तो आप काफी आसानी से उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी चीटी को थोड़ा और ज्यादा दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन अज्यूम कीजिए कि आपके पास में ज्यादा सेंसिटिव आईज है या ज्यादा बड़े मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, तो आप कंपैरेटिवली ज्यादा दूरी पर उस चीटी को देख पाएंगे। गैन बेस्ड रेडार्स के साथ में यही चीज पॉसिबल है और इसी वजह से फ्यूचर रेडार्स गैन बेस्ड होंगे। वैसे गैन की एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेगमेंट में भी होने वाली है और रेडार वार्निंग रिसीवर से लेकर जैमर तक सब कुछ गैन बेस्ड हो सकते हैं। गैन बेस्ड सिस्टम्स के चलते इनकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी और इसी वजह से गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जैमर्स इनको जैम नहीं कर पाएंगे। लगभग 5 से 6 साल पहले गैलियम नाइट्राइड को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी माना जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो फ्यूचर आ चुका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूएस, स्वीडन और भारत ऐसे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी एडवांस स्टेजेस पर काम कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रांस में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। बस फ्रांस की अप्रोच डिफरेंट है। वो लोग क्राउन प्रोजेक्ट के तहत पूरे यूरोप के लिए इस तरीके का एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कोशिश की जा रही है कि पूरा यूरोप उसके लिए फंडिंग दे। क्राउन प्रोजेक्ट पे इस समय लगभग 11 यूरोपियन कंट्रीज हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में किसी और दिन हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि उस प्रोजेक्ट से जो एईसा रेडार निकल कर आएगा उसका प्रोटोटाइप साल 2027 में बनेगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट FCAS के लिए है और इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर रफाल के लिए भी एक एईसा रेडार बनाया जाएगा जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा। ये रेडार रफाल F5 के लिए बनाया जाएगा और रफाल F5 2030 से पहले नहीं आ रहे हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई थी मतलब कि क्या उनके रफाल मरीन के ऊपर एक इंडिजिनस गैन बेस्ड एईसा रेडार जा सकता है, स्पेसिफिकली तब जब अगर आज ऑर्डर दिया जाता है तो पहला एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को लगभग 3 से 4 साल के बाद ही मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट के पीछे आइडिया था कि TEDBF के ऊपर जाने वाला रेडार रफाल के ऊपर डालकर मैच्योर कर लिया जाए और साथ ही साथ भारतीय नौसेना के इन रफाल को गैन बेस्ड एईसा रेडार भी मिल जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी और ये चीज हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी कंपोनेंट को मॉडिफाई करने के लिए फ्रांस को कहा जाता है तो उसकी कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंट होती है। ऐसे में इंडियन नेवी के इस कॉन्सेप्ट को भारत सरकार की बैकिंग शायद नहीं मिलेगी और मोस्ट लाइकली ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़े। लेकिन इस साल के अंत तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भारतीय नौसेना के लिए रफाल मरीन अप्रूव कर दिए जाएंगे और इनको लेकर एक डील साइन हो सकती है। यानी कि साल 2027 या 28 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को अपना पहला रफाल मिल सकता है और वहां से डिलीवरी कंप्लीट होने में 3 और साल लग सकते हैं। यानी कि साल 2030 तक भारतीय नौसेना को अपने पूरे रफाल मिल सकते हैं, लेकिन तब तक भारतीय नौसेना को MiG-29 दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर शेयर करने पड़ेंगे और ये अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। वीडियो देखने के बाद गाइस मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और बहुत कुछ बुरा भी लगा। हमारा आइरिस विक्रांत के लिए जो राफेल एम खरीदने का बात चल रहा है, अभी तक दोस्तों उसका अप्रूवल ही नहीं मिला है और मैंने क्या सोचा था बताएं कि अभी तक उसका अप्रूवल मिल चुका होगा और उसका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर काम भी चल रहा होगा। मगर दोस्तों मेरा ये जो सोचना है ना, ये पूरा का पूरा गलत निकला गाइस, इसमें पूरा गलत निकला। अब क्या बताऊँ गाइस, दिन के दिन ना हर एक चीज़ डिले होते ही जा रहा है। अब आप लोग ही बताओ, जो कि राफेल एम हम खरीदने वाले हैं
वही हमारी सेना में शामिल होने वाला है 30 तक। मुझे डाउट होने लगा है एक बात को लेकर, वो आप लोगों से आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारा ये एम का फाइटर जेट के ऊपर काम चल रहा है ना, वीडियो या फिर न्यूज़ में यही बताया जाता है कि 30 तक वो हमारे सेना में शामिल हो जाएगा। कि जो राफेल एम हम खरीदने वाले हैं उसी को सेना में शामिल करते करते 2030 लग जाएगा। तो जिसका ऊपर हम काम कर रहे हैं एम का, वो तो हम खुद बना रहे हैं, तो वो कब तक शामिल होगा आप लोग सोच ही सकते हो। और ये जो रडार के बारे में बात किया गया है ना, जेन EASA रडार, इसका जो प्रोटोटाइप है वो बनते बनते 2030 लग जाएगा। तो 2030 तक अगर इसका प्रोटोटाइप बनकर रेडी होता है तो आप लोग सोच सकते हैं ये रडार फाइटर जेट में कब तक लगेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद मैं बचा रहूँगा कि नहीं उस दिन तक उसको देखने के लिए। अब न्यूज़ निकल के आया तो ठीक है, वैसे तो न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है। और एक बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हमारा प्यारा भारत ये जो रडार है इसका डेवलपमेंट के मामले में दूसरे देशों से बहुत आगे है। आई होप हमारा जो इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, इसको बहुत ही जल्द बनाकर रेडी भी कर लेंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर अगर कोई भी अपडेट भविष्य में निकल कर आता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रिएक्शन लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। और ये था मेरे वीडियो के ऊपर राय, आप लोग का राय आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।